वेलकम इरानी में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया। बड़ी वोकल हैं सिंध असेंबली के अंदर हो चाहे सोशल मीडिया के अंदर, हमें सिंध के इश्यूज़ पे वो बात करती हैं। एमपी हैं तहरीक इंसाफ की राबिया असफर साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी अब एक बड़ी तनकीद ये भी हो रही है कि जिस तरह दूसरे जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, सब ने गिरफ्तारियां दी हैं, कानून को अपने हवाले किया है, किसी ने भी रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया। इमरान खान साहब और उनके कारकुन रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? साहब, पहली बात तो ये कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट के थ्रू बेसिकली जो प्रोसेस है उसको इमरान खान साहब फॉलो कर रहे हैं। वो हमारा हक है, उनका हक है कि वो डिफरेंट कोर्ट को एक्सेस करें और अपनी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए जो मेजर्स लेना है वो ले सकें। आपने कंपेयर किया है बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे, तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि वो जब लोग जेल गए या उन्होंने गिरफ्तारियां दी तो वो बेसिकली उन्होंने किसी जुर्म के अगेंस्ट किया। यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे सामने है, अगर हमें नजर आता कि बेनजीर को भी कत्ल किया गया इस तरीके से और बहुत सारे बेसिकली पॉलिटिकल जो है वो किलिंग्स हुई हैं, तो हमें भी सेफ्टी हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न है। और उसमें जो जिस तरीके का भी पॉलिटिकल वर्कर चाहता है अपने लीडर को प्रोटेक्ट करना, कानून के अंदर रहते हुए हम पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू वहां पर मौजूद है। लेकिन स्टेट जिस तरीके से दिखा रही है रिएक्शन उस चीज का, तो सर्टेनली हमारे पास तो हथियार नहीं है, हम तो निहत्ते हैं। और उसके बावजूद जो है वो स्टेट का रिटेलिएशन विद आर्म्स स्ट्रेट फायर के थ्रू हम देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा शेल्स फेंके गए, तो उल्टा बजाय हम गिला करें, अगर हुकूमत में बैठे हुए और फोर्स रजीम में बैठे हुए लोग और उनके हैंडलर्स अगर गिला करें तो बड़ी अजीब सी बात लगती है और कंपैरिजन बनता नहीं है। सच्ची बात यह है जरदारी और नवाज शरीफ के साथ, बिकॉज वो लोग बात करें, शहबाज शरीफ ने तो गारंटी दी हुई है कोर्ट के अंदर, तो बुलाएं ना उनको, वापस लेकर आए नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर, वो फेस करें। क्योंकि उनकी बेटी कहती है ना कि तराजू बराबर होना चाहिए, इंसाफ का पलड़ा दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, फिर इलेक्शन हो। तो फिर तो तराजू तभी बराबर होगा जब नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर आएगा और जेल भुगतेगा, तभी बराबर हो सकेगा। तो मेरे ख्याल से हम पॉलिटिकल वर्कर्स का राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बहुत सारे हमारे आज कल के प्रोटेस्ट के हवाले से देख लीजिए, हमारे बहुत सारे एमपीएस एंड एमएनएस के अगेंस्ट जो है वो 780 और हमारे वर्कर्स के खिलाफ जो है FIR लॉन्च कर दी गई है। असलान ताज को उठा लिया गया हुआ है जो कि एमपीए है। आपको पता है स्पीकर की परमिशन के बगैर आप किसी एमपीए को या किसी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर पार्लियामेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें सारी क्या कानून के तहत हो रही हैं? ये यहाँ कानून फॉलो हो रहा है? तो हम किस कानून की बात करें, किस रिट ऑफ द स्टेट की बात करें जहाँ पे स्टेट खुद कानून फॉलो ना कर रहा हो? आपने यास्मीन राशिद और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू आपके सामने से गुजरी होगी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को रोकें, कारकुन जो है ना पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। क्या आपको इस गुफ्तगू पे आपको लग रहा है कि आपके कारकुन जो है वो निहत्ते हैं और जो यास्मीन राशिद कह रही है प्रेसिडेंट साहब को कि आप इमरान खान को रोकें, समझाएं उसको, क्या कहेंगी? मैंने अभी तक नहीं देखा, बिकॉज हम असेंबली के सेशन में थे, हमारे वहाँ फोन नहीं चलते। मैं अभी घर वापस पहुंची और मैंने आपकी कॉल लिया, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ के। ठीक है, आपको ये पता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज आप करिए, विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपके दौर के अंदर खान साहब खुद कहते थे और खान साहब ने ये वाशिंगटन डीसी में कहा था, मैं इनके एसी उतार दूंगा, मैं इनके टीवी उतार दूंगा और मैं इनको सबको अंदर करूंगा, डाकुओं को, चोरों। क्या वो विक्टिमाइजेशन नहीं थी? आज विक्टिमाइजेशन हो रही है। इमरान साहब, जो बेसिकली जितने केसेस को हम रेफर कर रहे हैं ना, या पॉलिटिकल लीडर्स की जिनकी बात कर रहे हैं, उनके तमाम तर केसेस हमारे दौर में नहीं बने थे और वो केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शामिल हैं। तो इसलिए वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो है नहीं। डेफिनेटली वो केसेस नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के ऊपर बनाया, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर बनाए। अब वो उन इदारों ने जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वही जवाब दे सकते हैं कि वो जेन्युइन थे
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होंगी या रमना सनाउल्लाह के ऊपर आपके दौर में केस बना है, एहसन इकबाल आपके दौर में केस मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके बेसिकली एविडेंसेस मौजूद हैं, डिटेल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स मौजूद हैं इदारों की। इमरान खान साहब ने खुद तो जाके FIR लॉन्च नहीं करा दी है। यहाँ पर जो तोशाखाना का केस है जिसके ऊपर ये सारा शोर शराबा मचा हुआ है, आपने नहीं देखा तोशाखाना की रिपोर्ट बेसिकली? क्या तोशाखाना के अंदर लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है ना? उसके बावजूद इमरान खान साहब उस केस को प्रोसीडिंग को जो जिस तरीके से बनता है उसको फॉलो भी करें, उसको फेस भी करें, लेकिन उसी के अगेंस्ट अब जो रिपोर्ट आई है, जज को साहब को सलाम करती हूँ कि उन्होंने परसिस्टेंट रहे इस चीज के ऊपर कि कंप्लीट रिपोर्ट जो है, अभी भी उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई हैं कि कंप्लीट रिपोर्ट पेश की जाए। तो अब अवाम ने पूरा ने देख लिया ना कि तोशाखाना बेसिकली है क्या, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप तोशाखाना में खरीद नहीं सकते, सच एज लाइक गाड़ियां। वो कैसे ले गए जरदारी साहब, वो कैसे ले गए नवाज शरीफ साहब, वो जायज है। तो बेसिकली इमरान खान साहब की जो भी तोशाखाना की जो केस के अंदर आर्ग्यूमेंट है, वो तो एक लीगल फ्रेमवर्क के एम्बिट के अंदर आता है। उसको आप एथिकल बना के इशू को पेश कर दें और फिर उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग भी ले दें। और अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ होता, भुट्टो को फांसी नहीं चढ़ाया जाता, बेनजीर को कत्ल नहीं किया जाता, और बहुत सारे इश्यूज जो हमने देखे हैं पॉलिटिकली अपने स्पेस में काफी दहाइयों के अंदर, तो फिर मतलब इस मुल्क के अंदर डेफिनेटली अगर कानून होता तो फिर तो कोई इशू नहीं था, जाके खुद गिरफ्तारी दे दें और छोड़ दें अपने आप को कानून के हवाले में। बट हमें यहाँ पे सेफ्टी मैटर करती है। लेकिन इमरान खान को किस चीज है? शहबाज गिल के साथ क्या हुआ है आपको पता है? इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे अगवा करके कत्ल करना चाहते हैं, गिरफ्तार करके कत्ल करना, एक साजिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इमरान खान को इसी चीज का डर है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। बात कत्ल करने के डर की नहीं है, ठीक है, बेसिकली एक तहरीक है। हमें फिक्र है इस चीज की कि हमारे लिए एक तहरीक को लीड करने वाला वहां पे मौजूद है, ठीक है। अरशद शरीफ आपकी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, इम्तियाज साहब, क्या हुआ उसकी केस के साथ? उसको उसके केस को प्लीड करने के लिए कोई लॉयर को आने नहीं दे रहे आगे। ये कानून है इस मुल्क का। यहाँ पर कानून आपको दिख रहा है कहीं पे किसी जगह के ऊपर? कत्ल करना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो बेसिकली जिस तरीके से आपके घरों से आके उठा के ले जाते हैं, चादर चार दीवारी सिर्फ उनको अपने वक्तों पे याद आता है। आज जिस तरीके से जस्टिस नासरा साहिबा के साथ हुआ, आज 2 दिन पहले अरसलान गुम्मन के घर से उनको 4 बजे उनके कमरे का बेडरूम का दरवाजा तोड़ के उनको निकाला गया। ये सारी चीजें ये कानून के मुताबिक हो रही हैं। आपको पता है 16 घंटे तक अरसलान ताज जो है वो पुलिस कस्टडी में था और पुलिस एडमिट नहीं कर रही थी। आखिर में हमें KPO ऑफिस के बाहर धरना देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक नामालूम अफराद के अगेंस्ट जो पुरानी एक FIR कटी हुई है, जिस इंसिडेंट को वो रेफर करें वहां अरसलान ताज मौजूद ही नहीं था, उसके अंदर उनको बुक किया उन्होंने। सही, बड़ी मेहरबानी। मुल्क में कानून कहाँ है? किसके हवाले करें हम अपने आप को? कौन किसके हवाले करें? ये कानून जो आप कह रही हैं कि इस मुल्क में कानून, ये 4 साल आपका दौर था, कानून उस टाइम भी नहीं था। इम्तियाज साहब, हमारे दौर में किसी भी बंदे को जिस तरीके से अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जिस तरीके से शहबाज गिल के साथ हुआ, जिस तरीके से आजम सबाती के साथ हुआ, क्या ऐसी मिसालें मिलती हैं? फरियाल टालपुर साहिबा को जिस तरह लिया, फरियाल टालपुर साहिबा अपने केसेस की प्लीड को भुगत रही थी, रात को जिस तरह के ऊपर वो उनको जेल लेके जाया गया। अब आप देखें अरसलान में और फरियाल टालपुर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल फर्क है। अरसलान के ऊपर कोई जुर्म नहीं है, यही तो आपको बता रही हूँ। तो उनके ऊपर भी तो कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर भी तो इल्जाम था। नहीं, इल्जाम नहीं, उनकी तो केसेस की रिपोर्ट है, उनकी तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, प्लीज पढ़ें तो सही। जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा के अगेंस्ट तो केसेस है। और मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर एसेट नॉन डिक्लेरेशन के अगेंस्ट उनके ऊपर केस रख किया हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन का। सही 4 साल 3.5 साल निकाल दिया उन्होंने इस चीज पे कि जी ये केस यहाँ पे इलेक्शन कमीशन सुनने को बनता नहीं है। और हर अदालत में वो लोग गए हैं कि बेसिकली कि ये किसी तरीके से केस यहाँ से खत्म हो जाए, और आखिर में उन्होंने डिसीजन करते करते जो है वो कह दिया कि जी ये केस बनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर देना था। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि
हर इदारे को हमने अपने हाथ में ले लिया, जकड़ लिया इस निजाम ने, इस गंदे निजाम ने। इसमें कौन, आपको, आप यकीन करें, किसी से बाहर निकल के जाइए सड़क के ऊपर और पूछिए किसी नौजवान से, क्या इस मुल्क से उसको उम्मीद बाकी रह गई है? क्या इस मुल्क के निजाम में जो अदालतों का निजाम है, जो पुलिस का निजाम है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का निजाम है, क्या उस पर एतबार रह गया है उनको? बड़ी मेहरबानी, तो बड़ी मेहरबानी, टाइम दिया आपने, भुगतेंगे इसको। लिमिटेड टाइम है आपकी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।